आप प्लीज 1 मिनट थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर लेंगे। हाँ जी, एक मिनट। तो अमन जी आप पहले अपना डिटेल बता दें एक बार प्लीज। 7th of March 1977। मार्च हो गया और 7 तारीख को आपका जन्म है हाँ जी। और 1971 आपने पहले भी दे दिया अनुराग के 70 नाम। नहीं वो अलग है। नहीं जी, नहीं 77। ओके मेरे पास किसी और का भी आया हुआ है तो मैं उसको दे उसका भी आ जाए फिर देना है। तो आपका टाइम क्या है जी? 1:48 आफ्टरनून। 1:48 कंप्लीट 13 बज गए और 48 हो गया। ये आपकी अपनी ही है और प्लेस ऑफ बर्थ देहरादून। हाँ जी आपका मिथुन लगन है। हाँ जी। मिथुन लगन है और आपकी राशि पड़ती है कर्क कैंसर। नहीं 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 नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने 7th of March 1977। ओके ओके ये गलत हो गया 71 ही कर दिया सर वो दिमाग में वही रहा कि 71 77 बोला ना आपने। हाँ जी। ठीक है थैंक यू थैंक यू। तो आपका अभी 7 मार्च 1977 हो गया दोपहर का 1:48 का। हाँ जी। ठीक है और देहरादून का लोकेशन हो गया। आपकी हाँ जी। लगन तो अभी भी मिथुन ही बन रहा है लेकिन राशि अब आपकी वर्गो बन गई कन्या। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। हाँ जी हाँ सर अब आप अपना क्वेश्चन बोलिए प्लीज। सर मैं करियर में मेरा बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को काफी साल से, लेकिन 2011 से ही आ रही है। काफी बार बीच में 2 बार जॉब ब्रेक हो गई, इनकम बिल्कुल बंद हो जाती है, 1-1 साल 2 साल। फिर से मैंने अभी स्टार्ट करी जॉब रिसेंटली, कुछ 2-3 महीने पहले, बट ये भी टेम्परेरी जॉब है, कि परमानेंट नहीं है यहाँ पे। जी मेरा करियर जो है ना वो जैसे ही फ्लाई करने लगता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं दोबारा जमीन पे ग्राउंड लेवल पे आ जाता हूँ। ठीक है। आप अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? वैसे तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से लेकिन अगर आप कंफर्म कर देंगे तो अच्छा हाँ जी, रहेगा। मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करी हुई है, एमबीए करी हुई है। एमबीए। एंड उससे पहले मैंने पीजी डीबीएमबी जो जो उसको भी इक्विवेलेंट एमबीए माना जाता है, पहले वो भी किया मैंने। उसके बाद मैंने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से एमबीए भी करा है। और मैं एमबीए कुछ आपने करस्पॉन्डेंस से किया था रेगुलर किया था? रेगुलर किया था, रेगुलर किया था। तो आपका मैं बताने से पहले आपका इसलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पूछा कि भी अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे रिलैक्स हो जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए। देखिए आप जॉब क्या मंगल से रिलेटेड जॉब है आपकी? मार्च से नहीं रिलेटेड? नहीं, आई एम अ बैंकर, में बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ मैं। हाँ बैंकिंग में है ना आप। शुक्र से आपका जुपिटर में आपकी जो राशि है जिसको लगन राशि बोलते हैं या राशि जिससे देखते राशि चार्ट बोलते हैं वहां पर आपका जो शुक्र है उच्च का होके बैठा हुआ है और गुरु की राशि में बैठा हुआ है। वो हाँ प्रोफेशन जी। तो दिखाता है कि भी बैंक से रिलेटेड जुड़ सकता है। लक्ष्मी जी आप अपना थोड़ा सा आवाज इसको साइलेंट कर लीजिए, जब मैं बोलूंगा तब आप ऑन कर लीजिएगा नहीं तो आपके डिस्टरबेंस आ रही है चलने से। प्लीज रिकॉर्डिंग हो रही है ना फिर यूट्यूब पे जाओ। ठीक है थैंक यू। तो आपका क्या हो गया सर? आपको फॉरेन से रिलेटेड या मल्टीनेशनल में कंपनी में काम करना चाहिए। आप ट्राई ओके। कीजिए इसके साथ। अभी तक शायद ये नहीं किया होगा। आपका क्योंकि जो लॉर्ड है वो जुपिटर खुद 12th हाउस में चला गया है, 10th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया है और शुक्र वहां बैठा हुआ है। तो अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है। आप प्रोग्रेस करेंगे और आप एक बार मल्टीनेशनल कंपनी से, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तुरंत बाहर चले जाइए, लेकिन आपका जो प्रोग्रेस है अगर किसी भी एक बार कंपनी में मल्टीनेशनल में ट्राई कीजिए जो फाइनेंस से रिलेटेड ही। एमबीए है तो सर आपको मिल जाएगी सर। सर मैं ऑलरेडी बाहर आ चुका हूँ। अच्छा मैं अभी ऑलरेडी, बाहर ही आप? हाँ, मैं आपको बाहर से ही कर रहा हूँ, मैंने बाहर से ही आपको कॉल कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है ठीक, आप इंडिया में नहीं है ना? ठीक है। नहीं नहीं।
ठीक है, तो क्योंकि दिख रहा है ना कि फॉरेन से आप बाहर के जुड़ के, क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं, मैं सोचा कि आप हाँ देहरादून जी। से ही बोल रहे हैं, देहरादून का बर्थडे है। नहीं, तो मैं लास्ट ईयर जैसे पूरा मेरा जॉबलेस था, मैं इंडिया में था। फिर अचानक मेरे को एंड ऑफ द लास्ट ईयर दिसंबर में मेरी बात शुरू हुई एक टेम्परेरी जॉब की। जी, तो मैं ऑलरेडी उससे पहले बाहर ही रहता था, फिर मैं इंडिया आ गया था। क्योंकि ठीक है, मेरे को यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा था कि बिकॉज़ सैलरी थी नहीं, इनकम था नहीं, फैमिली है। पता नहीं क्या हो रहा था कि ज़िंदगी में मैंने लाइफ में बहुत करियर में बहुत नेगेटिव जॉबलेस वाला सिचुएशन बहुत बार हुआ है। तो मैं इंडिया आ गया था एंड सडनली लास्ट ईयर फिर मेरे को मौका मिला कि वापस फिर मैं आया यहाँ पे, बट टेम्परेरी जॉब है, इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब। मैं समझ सकता हूँ सर। आप एक देखिए, पहली कंडीशन आपने मीट कर ली है बाहर आने की, ठीक है जी, वो हो गया। दूसरा हाँ जो जी, कंडीशन है, अब हमें देखना है कि जुपिटर का लॉर्ड वहां चला गया, तो आप बैंक में ही हैं, लेकिन बैंक की जॉब के साथ जैसे आप कर रहे हैं, उसकी जॉब में हाँ जी, अभी आप कुछ दिनों का टाइम लीजिए। अगर मेरी एक चीज आपको बताई हुई काम करती है, तो आप इसकी हाँ जी। फीडबैक जब भी आपके पास, अब मेरा जूम आईडी है, मैं हर ट्यूसडे को यहाँ मिलता हूँ। प्लीज़, ठीक प्लीज़। है, तो मैं आपको कुछ बोलने जा रहा हूँ, आप उनका प्लीज थोड़ा सा चीज पे ध्यान रखिएगा। आपको वो चीज करने से कितना स्टेबल होता है, एक फीडबैक के रूप में, कभी ये मेरे नंबर भी दिए हैं यहाँ पे, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नहीं, डेफिनिटली, डेफिनिटली सर। ठीक है, एक तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सर, कि सोने से पहले प्रभु का नाम लेके सोइए। अगर आप पहले सो रहे हैं तो ठीक है, लेने से हुँ, पहले कर रहे हैं। सोने से पहले गॉड, जो भी आपके डाइटी हैं, जो परिवार खानदान के डाइटी हैं आपके, हाँ जी, जो ठीक है। आपके माता-पिता, दादा-दादी जिन देवी-देवताओं को मानते थे, उनमें से हाँ पर्टिकुलरली जी, कोई देवी भी हैं। ऐसे मेरे को नहीं पता कि आप अपने गाँव में या अपने चाचा-ताऊ में या पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, आप उनका नाम लेके सोइए डेली, ठीक है, ठीक है? ठीक है, आप इसको अगर 3 महीने तक ऑब्ज़र्व कर लेंगे, आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ओके। और ये जो आपको स्टार्ट करना है, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा, शुक्ल पक्ष में सप्तमी के बाद 7 तारीख, शुक्ल पक्ष की 7 तारीख के बाद कभी भी शुरू कर लीजिएगा नेक्स्ट 10 डेज के लिए। लेकिन अगर उसी कब शुक्ल पक्ष से लेके अगर पूर्णिमा के बीच में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। 14th डे को छोड़ दीजिएगा। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ओके, और पूर्णमासी, जैसे मैंने बोला 13th एंड 14th डे छोड़ दिया शुक्ल पक्ष का। उससे ये प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। अपना देवी का या देवता का, जो भी आपके खानदान के जो डायटी हैं, जो परिवार के हैं, गाँव के, उनका नाम लेके सोइए। और कोई भी धार्मिक किताब, वो हुँ, धार्मिक किताब गीता हो सकती है, वो धार्मिक किताब कोई अच्छे संत महाराज की लिखी हुई, जिसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, जो जैसे स्वामी विवेकानंद टाइप के लोगों की, ठीक है। वो चीज की किताब आप विचार रखिए। और मुझे कुछ टाइम के बाद आप बता दीजिएगा। अभी मैं एट ए टाइम आपको कुछ मार्स की एक्टिविटी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल हम आपकी जॉब पे ही काम करना चाहते हैं। ये धार्मिक गीता को क्या करना है? पढ़ना है मेरे को या या पढ़ना है आपको, एक पेज या आधा पेज सोने से पहले, जब आपको नींद बिस्तरे पे बिल्कुल रजाई या ब्लैंकेट लेने से पहले बैठ जाते हाँ हैं, जी। वहां पे आपने सोने से पहले उसको जाके पढ़ना है। कैन आई टेल यू ऑन दिस वन मेरे जो फादर हैं, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर मार्च में। ओके, तो लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने मुझे गीता दी थी, गिफ्ट करी थी मेरे को। जी, कुछ साल पहले उन्होंने 2 उसका है इस्कॉन टेम्पल की 2 बुक्स में है गीता। जी। तो मैंने बड़ी बार सोचा कि पढ़ाई करूँ, उसका एक पेज पढूँ, लेकिन मैं कभी मैंने कर ही नहीं आपको पाया। क्यों 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 बोला आपको? जुपिटर सेकंड राशि में बैठा हुआ है, सेकंड साइन में है, टॉरस में है। टॉरस में। टॉरस में है आपका, और वो वहां पे 12th हाउस में बैठा है। मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, और इसलिए आपको दूसरी कोई रेमेडी नहीं दे रहा। पहले ये कीजिए, 3 मंथ्स में ऑब्जर्व कीजिए। अगर मेरा अच्छी एनर्जी से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आज इफेक्ट मिलेगा। उसके बाद फिर मैं मार्स की बताऊंगा आपको। क्योंकि डाइटी की मैंने अपने फादर से कई बार पूछा, हमारे घर का कोई कोई गॉड या देवता कुछ हो? पापा यार ऐसा तो हमें भी नहीं याद कुछ हो।
सर जैसे आप किसी भी विलेज के रहने वाले होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग सब मॉडर्न हो गए, जो रूट से है हमारा नाता टूट चुका है। उस अभी समाज बदल रहा है, देश, और अभी किसी भी देश में ले रहे हैं तो कल्चर बदल रहा है, बेसिकली ट्रेडिशन बदल रहे हैं। उस पे नीचे ले जाने के लिए शायद मुझे एस्ट्रोलॉजी, भगवान ने एक जरिया इसी बना के दिया है कि मैं वहां से जोड़ सकूं लोगों को। आप इसमें कीजिएगा प्लीज। आप यही चीज कीजिए कि सोने से पहले आप अपने चाचा ताऊ, जो भी आपके रिश्ते में गांव से विलेज से होंगे, आपको पता चल जाएगा। और ये जो अभी आपके 6-7 दिन आपको या 10 दिन मिल रहे हैं, इसमें ये एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि जब तक आपका 10 डेज के बाद वो टाइम आए, आप उसको स्टार्ट कर पाए। सर ये जैसे कि मेरे एक फैमिली में ट्रेडिशन है कि कोई भी हम पूजा करते हैं तो एक नाग देवता जी को पूछते हैं। तो शायद वही उन्हीं को ही मैं कि याद कर सकता हूँ। सब एक बोलते हैं नाग देवता को, कहते हैं पूजा ज़रूर करनी चाहिए। वो आपकी फैमिली में पितरों का या जो भी है, क्योंकि आपके राहु 5th हाउस में बैठे हुए हैं, और 5th हाउस से जो अपना पूरा पैतृक जो है, आपके दादा को जैसे देखते हैं, पापा के पापा को, हाँ ठीक है, जी। वो ट्रेडिशन जो आपको इससे लिखता है वो आप करते रहिए। लेकिन उसकी मैं अभी और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि आपका फर्स्ट, मेरा एक ही चीज है, मेरा ये इसका थीम भी जो इस सेशन का है, आपका एक क्वेश्चन जो मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ आज, आपका हाँ प्रोफेशन जी। से रिलेटेड है, उसको मैंने दिया। और क्योंकि और लोग फिर लाइन में आ जाते हैं, मेरे पास No, no, I 4 लोग, understand. ठीक है। I understand. I अगर आपको ये understand. काम करेगा, आप जब स्टेबलाइज हो जाएंगे तो आप आगे भी बढ़ेंगे। अगर नहीं भी होता है तो मैं जब तक आपकी जॉब के लिए, ये तो फ्री सेशन है, कोई ऐसी बात नहीं है, हुँ, आप जब जॉब में हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, अगर मैं आपको 4 चीजें बता दूंगा, वो 4 चीजें आप में से गड़बड़ कर जाएंगी। एक चीज को एट ए टाइम पकड़िए। आपको प्रोफेशन ठीक करते हैं, आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उसको ठीक करते हैं, उसके बाद जो चीजें ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे हटाएंगे। पहले क्या है कि एक हुँ। कांस्टेंट इनकम आपको चाहिए। सर वही इश्यू, मैं लास्ट ईयर पूरा मेरा विदाउट इनकम गया है। नथिंग वाज़ देयर। मैं बिल्कुल घबरा चुका था कि लेकिन पता नहीं एक शक्ति थी, हिम्मत थी जो मैं आई जस्ट सर्वाइव्ड। तो मैं वाज़ इन इंडिया टुडे ओनली। टुडे इज ट्यूसडे। हाँ जी। टुडे इज ट्यूसडे। मैं गुरु की रेमेडी आपको दे रहा हूँ। और 6th हाउस का लॉर्ड आपका जो सर्विस है, प्रोफेशन है, डेली रूटीन के लिए है, वो मार्स है। और वो जाके आपका 8th हाउस में बैठ जाता है। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। क्योंकि अगर 6th ओके। 8th 12th का लॉर्ड अगर 6th 8th 12th पे ही बैठ जाए, तो बंदे को विपरीत राजयोग से मिलता है। आप पहले एक चीज कीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक है। सर एक इसी में करियर में सिर्फ़ एक क्वेश्चन था, एक और, जस्ट आप वन। अपना नाम बता दीजिए ताकि मैं स्टोर करके रखूं, आगे रेफरेंस के लिए हो। हाँ, अमन कपूर। अमन कपूर। कौन सी कंट्री में है अभी आप? अभी मैं फ़िलहाल यूके में हूँ। यूके में, ठीक है। ठीक है, आप बोलिए प्लीज। सर मेरे को लाइफ़ में प्रोफ़ेशन ही करना चाहिए, जॉब ही करना चाहिए, या कुछ अपना भी कुछ आगे जाके कुछ कर आपको सकूँ? दिल खोल के सर्विस करना है। ओके। दिल खोल के सर्विस करना है। आप सर्विस करने के लिए ही पैदा हुए। ओके। ठीक है, प्रॉफिट। ओके। आप बिजनेस में मत जाइएगा प्लीज। नहीं सर, ठीक है। एंड आपको सर जॉब में जितना काम करेंगे उससे बेनिफिट ज्यादा होगा। लेकिन आप अपना प्लीज हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ आपको इश्यूज मुझे दिखते हैं आपके चार्ट से। ठीक है, हुँ, ठीक जी, आपको ठीक। हेल्थ इश्यूज दिखते हैं, उनकी बात फिर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए, अभी आपको मार्क्स का नहीं दे रहा मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको एक एट ए टाइम करते हैं। अगर एक चीज काम करेगी, आपको विश्वास होगा, तभी आप दूसरी चीज पे जाएंगे। अगर मैं अपने ठीक है। आप को हीरो बनाने के लिए या ये बताने के लिए आपको रेमेडी दे रहा हूँ, 3-4 चीजें लिखा दूं, वो मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है लाइफ नहीं, के। नहीं, नहीं। तो सर सिनॉप्सिस ये है कि एक बिफोर स्लीपिंग टेक अ गॉड्स नेम, फैमिली डेटी नेम, एंड आज से शुरू कर सकता हूँ। जैसे आपने बोला शुक्ल पक्ष में की आप बात करो। कृष्ण पक्ष चल रहा है तो अभी नहीं कर सकते। नहीं, नहीं कर सकते। शुक्ल पक्ष में शुरू करूँ मैं? आज से आज 6ठी या 7वीं तिथि है कृष्ण पक्ष की। आप आप समझ लीजिए कि अभी आप 15 दिन इंतजार की, मतलब इसी दिन 15 दिन के बाद आज से ठीक है, आप जब ठीक है, खाना खा लेते हैं, और जब आप और सब अपने रूटीन निपटा लेते हैं, वॉशरूम में जाइए, अपने हाथ मुंह धोइए, और वहां पर
फ्रेश होके आके बैठ के, बेड पे मत बैठना, जमीन पे बैठना या खड़े हो जाना जहां पे भी, या स्टडी टेबल पे बैठ जाना, बेड पे मत बैठना, ठीक है। लेकिन ठीक वो है। बेड के आसपास ही वो जगह होगा, बेडरूम ही होगा जहाँ पे आपको बैठना है, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। बेडरूम में ही आपको उस लोकेशन पे बैठना है, और आप याद कीजिए, और इसको 3 मंथ्स के लिए कीजिए। जब ये 3 मंथ्स में आपको हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी और आपका प्रोफेशन भी स्टेबलाइज हो जाएगा, तब मैं आपको और प्रोफेशन में अच्छा करने के लिए मार्स की रेमेडी दूंगा, अभी नहीं। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। मेरे को अभी ये है कि सर मैंने इतनी ब्रेक्स क्यों आई, जैसे 2011 में पहला ब्रेक आया था, 12, 13, 14 में जॉब लगी, सब वो फिर मैं 16। बताऊंगा, क्योंकि ना अभी वो सेशन है तो आपके पास नंबर है, पहले ये कीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट लीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी 5 लोग और पाइपलाइन में है, तो नो, नो, उसमें से थैंक सबको, यू। क्योंकि ना सबके लिए करना है। मैं मना नहीं कर रहा, आप मेरे से जुड़ते रहिए, हर ट्यूसडे जुड़ते रहिए, लेकिन ठीक, जब जैसे सीक्वेंस होगी, पहले जो बताया उसको करिए तो सही। डेफिनिटली, और अभी डेफिनिटली। आपके आसपास जो एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव करनी है आपको पहले, ये सारा कुछ उसी के लिए, ठीक है जी। ठीक है, तो ठीक है। अमन एंड जी, ये मैंने गीता आपका का, चार्ट स्टार्ट कर ठीक लिया, है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। आई सर विल स्टे इन नमस्कार। टच विद यू। थैंक यू। नमस्कार नीरज जी, आपका मैंने चार्ट प्लॉट कर रखा है जो आपने मुझे भेजा था, और जी आपके सर। पहले एक लक्ष्मी जी भी है, लेकिन क्योंकि आपने चार्ट पहले भेजा था, मैं लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट करूंगा 2-5 मिनट दे दें, ताकि इनका वो है। आपका जिसका चार्ट भेजा था आपने जैन जी, वो किनका, नीरज जैन जी, वो किनका है वो चार्ट? मेरे बेटे का है जी। एडवोकेट हैं जो? हाँ जी। थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लेंगे सर, 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए। कैमरा ऑन है मेरा। मेरे को नहीं आपकी सॉरी फोटो, सॉरी। हाँ ओके, सॉरी, नहीं नहीं, ठीक है ठीक ठीक है, थैंक यू सर। तो ये आपी बेटी का चार्ट है, मैं इसलिए पूछा कि मुझे पता होना चाहिए, मैं नाम नहीं, थोड़ा बेटे बता बेटे का, बेटे बेटे का। का, बेटे हाँ का। जी। तो हाँ जी। इनका एक मिनट मैं नाम लिख लेता हूँ, बाद में स्टोर करेंगे। क्या नाम है इनका? कशिश जैन, KASHISH। KASHISH। हाँ जी। जी, कशिश जैन। आपने क्वेश्चन पूछा था सर इनका मैरिज से रिलेटेड, जी क्योंकि सर। आपने काफी दिन पहले कहा था, मैंने कहा मैं ऐसे क्वेश्चन के जवाब सेशन में देता हूँ तो ट्यूसडे को ही देता हूँ सर, हाँ जी। हाँ इसके जी। लिए मैं सॉरी कि, लेकिन मैं आपका जब चार्ट पहले प्लॉट कर लिया था। देखिए सर, इनके सैटर्न जो बैठा है 10th हाउस में बैठा है, जी और 10th हाउस में जिस राशि में बैठा है वो है कुंभ, जिसको जी बोलते हैं एक्वेरियस। जी। और एडवोकेट जब होते हैं, प्रोफेशन में करते हैं, वो थोड़ा कर्म योगी बनना पड़ेगा उनको, फिलोसफर बनना पड़ेगा, थोड़ा दान की भाषा रखनी पड़ेगी, जी सर। ठीक है जी। पहली बात तो वहीं से शुरू होती है, जब वो करेंगे, थोड़ा सा गरीबों की हेल्प करेंगे या कुछ डिस्काउंट देंगे, खासकर गरीबों को, ओके। ठीक है, वो उनको इम्पैक्ट मिलेगा। सैटर्न जब 10th हाउस में बैठता है तो वो 7th लॉर्ड को भी देखता है। हाँ जी। हाँ जी। 7th लॉर्ड को जब वो देखता है तो 7th हाउस को भी देखता है, और वहां हाउस को। राहु बैठा है, तो वहां पर वो थोड़ा डिले कराता है मैरिज को। अच्छी मैरिज देगा, बहुत अच्छी मैरिज देगा, राहु बैठा है ना, एक्सपेंड करेगा जी उसको, लेकिन वो जी। जितना जल्दी आप कर रहे हो उतनी जल्दी नहीं देगा, अच्छा जी। ठीक है। अभी वो देखिए 2022 चल रहा है, 1994 का इनका जन्म है, तो आप अप्रोक्सीमेटली 28 साल पकड़ रहे हैं इनकी, हाँ जी। ठीक है। 28-29वां साल चल रहा है शायद इनको अभी। हाँ जी। हाँ जी। तो इनकी जो मैं देख पा रहा हूं कुंडली के हिसाब से, अगर मैं चार्ट से अगर रैंडमली मुझे बताना हो, तो एक जो टाइम पीरियड था इनका, वो तो बहुत जल्दी था, 25 साल में आजकल शादियां होती नहीं, पहले हो जाती थी, ओके। ठीक है। दूसरा जो मैं देख पा रहा हूँ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, मैं नहीं चाहता कि 33 तक लड़का इंतजार करे, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ओके। ठीक है। जो मुझे क्लियर कट अगर बगैर कुछ देखे देखूं, तो मुझे लगती है कि 33 में होनी चाहिए, तो ओके। ये मेरे को जवाब देना है, और मुझे यहाँ कुछ झूठ या ऊपर नीचे नहीं बोलना है। जो ठीक है जी। मेरे जवाब हैं वो आपको, हो सकता है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कल ही आपके बच्चे की शादी हो जाए, ठीक है जी। ठीक है। लेकिन क्या है कि असली जो योग दिखते हैं मुझे अभी 33 तक दिखते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी, अगर हम प्लेनेट के हिसाब से देखें, मरकरी की दशा स्टार्ट हो गई है इसकी 2021 से, जब मार्च से, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी। और जब मरकरी की दशा चल रही है अभी, उसका 2023 तक मरकरी का मरकरी में चल रहा है। ठीक है। तो अगर ये कुछ जो मैंने रास्ता बताया है हाँ जी। डिस्काउंट करने वाला, हाँ जी। ये देगा,
तो इसको पहले मौका मिल सकता है, नहीं तो इसको उसी में मिलेगा। हाँ नहीं वो तो ये करता है, वो तो करता ही है। ठीक है, उसमें क्या है ना, राहु भी बैठा है, तो कैसे करता है सर, मैं ये वो आप और वो जाने, मेरे को तो यहाँ सिर्फ जवाब देना है। तो उस ठीक है। जवाब में प्रोजेक्शन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे क्लियर कट अगर ये उस रास्ते पे नहीं चलता है तो 33वें साल में दिखती है, लेकिन अगर ये रास्ता जो मैं बता रहा हूँ हेल्पिंग हैंड देने वाला ये करेगा तो 19/8/2023 से पहले 4-5 महीने के अंदर इनकी 2023 में शादी हो सकती है। अभी ओके। 22 चल रहा है ना, हाँ जी। अभी 22 चल रहा है, और 22 में जब इनका टाइम पीरियड 26/7/2022 से लेके 6 दिसंबर 2022 के बीच में एक टाइम पीरियड आएगा, अगर ये अपने आप को उसी चीज में ढाल लेते हैं तो इनकी शादी हो जाएगी। आप जैन हैं तो हो सकता है लड़की शायद आपकी कास्ट की ना हो। और राहु साथ में बैठा ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ साथ में बैठा है कि नहीं बैठा, लेकिन वो है कि भाई कोशिश करता है कि वो तो शादी में एंगेजमेंट में तक से लेके शादी के बीच में कुछ सडन इवेंट्स देता है। जैसे आप जाओगे लड़की देखने के लिए, अगर अपने ही धर्म की जाओगे, जैन धर्म की, तो अगर लड़की देखने जाओगे तो साथ में हो सकता है कि इसको दुल्हन बना के ले आओ। ओके। तो जल्दीबाजी की शादी देता है। ओके। ठीक है, समझ गए। या ये हो हाँ जी। सकता है कि भाई कोई ऐसी वर्किंग प्लेस पे लड़की हो जो इसको पसंद आ जाए, ये कहे कि चलो क्या रखा है, अभी अपने पढ़े लिखे हैं आपस में तो शादी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कल को अगर कोई दूसरी आए तो आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, हम तो काउंसलर ही होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, कहीं एकदम ठीक है। ऐसा ना लगे हमें तो प्रोजेक्शन ही बतानी है सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और सर इस बच्चे को बोलिए बैलेंस रहे जिंदगी में, ठीक है जी। खासकर धर्म को लेके। ओके। जैसे तराजू का निशान है ना, वो हाँ बिल्कुल जी। नाप तोल के शब्दों का उपयोग करे सर वर्किंग प्लेस पे। ठीक है जी। ठीक। मेरे को मालूम है एडवोकेट का प्रोफेशन क्या होता है, मैं वो नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से बिल्कुल वो बदल दे, लेकिन ठीक है। उसको नाप तोल के करे। और मैं इसलिए ही आपको जान के बोल रहा हूँ, ये चीज मेरे को नहीं बोलनी थी, क्योंकि अभी मुझे होता हुआ उस रास्ते पे बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। आप पिता है, अच्छा। मना कर सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है। अगर ये उस रास्ते पे चलेगा तो बहुत जल्दी इसका कैरियर भी अच्छा होगा, कैरियर ओके। और लाइमलाइट में आ जाएगा ये। अच्छा जी। आपका बच्चा अगर ऐसा ही रहा, अगर जो मैं बोल रहा हूँ ये फॉलो करेगा, 1 2 3 4 5, आपको मैं बताता हूँ, अगर ये चलेगा तो ये समझ लीजिए कि मार्च 2023 से पहले कहीं पे कोई सरकारी जॉब की ब्लेसिंग भी मिल सकती है। ओके। आप लोग ट्राई करते होते हैं ना, आपके यहाँ सब कुछ एडवोकेट जनरल ऑफिस वगैरह की टाइप की जॉब होती है जिसमें वो ट्राई करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, जी। या कोई और हाँ जी। किसी बैंक में या किसी में आपको मतलब कोई ऑन पैनल रख लेता है। हाँ जी। हाँ जी। समझ गए मैंने आपको क्यों बताया ये सब चीजें, क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया कि आपने अपने क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए बहुत इंतजार किया है। 15 दिन पहले चार्ट, 8-10 दिन पहले चार्ट भेजा था आपने, तो मैंने आज मेरी नहीं नहीं। जिम्मेवारी बनती है, जितना मैं लेट हुआ तो आपको कुछ ज्यादा बजा के दे दी। नहीं वो तो सर मैंने आपकी एक डेमो देखी थी, तो मेरे को मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उसे देख के। आपने जो उसमें बताया था 1 सवा घंटे की वो वीडियो थी, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया थी। मेरे को बड़ा मन में मेरे बड़ी लगी वो, कि बहुत धन्यवाद अच्छा सर, उसमें एक्सप्लेन किया धन्यवाद आपने। सर, अगर आप कह रहे हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। तो उससे इम्प्रेस में बहुत हुआ। फिर आप ये काम कर रहे हो, ये भी कोई नहीं करता ऐसे भी, जो आप जिस तरीके से कर रहे हो, तो ये बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। ये चलो करियर है, प्रोफेशन है, हर बंदे ने कमाना है, पर साथ में ये भी जो करता है वो कोई नहीं करता ऐसे। सर मैं खानदानी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं तो जाट परिवार से हूँ। मेरे कुछ लाइफ में ऐसी स्थिति आई है पिछले 4 साल में, मैं बहुत, मैंने दुनिया को डाउन पे देखा है। जब मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, तो अब मेरा ये मानना है कि मैं किसी को बगैर हेल्प नहीं रहने दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। अगर भगवान ने कोई चीज दी है, और ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे खुद विश्वास नहीं करते और इस तरह का नहीं है, तो अगर मुझे भगवान ने कोई जरिया बनाया, तो मैं किसी का अगर कोई भी छोटा सा रोल प्ले कर पाया तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन सफल हुआ। नहीं, बहुत अच्छी सोच है सर, बहुत बढ़िया सोच है। तो सर अगर आपका उत्तर हो गया तो नंबर नोट कर लीजिए, आप अपना फिर मेरे से बात कर सकते हैं बाद में।
कुछ दिनों के लिए बच्चे को बोलिए कि अपनी जिंदगी में थोड़ा बैलेंस बना के रखें। काम जो भी जी करना है ना, गुरु का काम जो भी करना है वो 7 नंबर साइन में है, तुला राशि में। जी और हमारे भृगुनंदी नाड़ी में हम तुला से बंदे को खुद जानते हैं, खुद मानते हैं कि उसका जीवन जो है बंदे का वो गुरु से ही शुरू होता है। जब ओके तक बंदा अपनी अच्छी एनर्जी नहीं करेगा तो बाकी चीजें सफलता नहीं मिलेगी। मैं ये इसलिए भी कह रहा कि वो छठे भाव से बैठा है, वैदिक अपनी जगह है, लेकिन ठीक जो है। मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कीजिए और आपका बच्चा सरकारी नौकरी पे भी जा लग सकता है, लेकिन बाद में बिजनेस करेगा। अभी जैसे अभी नौकरी नहीं है ना, उसकी अपनी प्रैक्टिस कर हाँ रहा है। हाँ जी हाँ जी। वो ऐसा जब जुपिटर देख लेता है, जो बंदा पहले प्रैक्टिस से शुरू करता है नौकरी पे खड़ा मिलता है बाद में। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक है, तो धन्यवाद। हाँ फिर जी, बाकी और लोग भी हैं तो मैं आपसे हाँ जरूर सर, जाके सबका चाहूंगा जी। सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर, धन्यवाद। जी। थैंक लक्ष्मी यू, जी थैंक आप बोलिए प्लीज। आप सॉरी, आपको इंतजार कराया मैंने। नमस्ते सर, सबसे नमस्ते। पहले जय श्री राम। जय श्री राम जी। आज तो मंगलवार है, प्रभु जय श्री राम और जय बजरंग। नहीं सर, आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करूंगी। मैंने अभी जो भी कुछ आपके और दूसरे यजमान के बीच में कन्वर्जेशन सुनी कि आपने कहा कि मैं 4 साल से किसी परिस्थिति में था, तो इस फील्ड में 2 तरह के लोग आते हैं, या तो डिवाइन कृपा से आते हैं या तो किसी प्रॉब्लम से निकल के आते हैं, तब इस फील्ड में जाते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है सर। सर मैं आपको अपनी बर्थ ऑफ डिटेल देती हूँ, फिर मैं अपना क्वेश्चन करती हाँ हूँ। जी, मैडम बोलिए। पहले मंथ बोलिए, मंथ क्या आंसर है आपका? 11। यानी नवंबर का जन्म है आपका? हाँ जी। हाँ जी मैम। और डेट? 4। अरे उस टाइम उठ के बैठना थी जो दशरथ का नीरज जैन किसी जी, ट्रेनिंग की नीरज गल जैन जी नहीं थोड़ी यार आवाज मेरी बंद कर लीजिए अपने आप को, साइलेंट कर लीजिए प्लीज। क्या क्या डेट बताया मैम? तारीख? 4 4, 4 4 तारीख। 4 तारीख। वो हाँ कहना जी। वैसे तो था 33 योग है, तो पर यदि नीरज साल भी जैन हो जी, सकती नीरज है। जैन जी थोड़ा साइलेंट कर लीजिए प्लीज। मैंने कर दिया, चलो आप ईयर बताइए मैम। 1973। 1973। और टाइम मैम? 21:44। 21:44। थैंक यू। अयोध्या, अयोध्या फैजाबाद। ये आपका है ना अपना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैडम स्पेलिंग बोल दीजिए ताकि मैं आगे नहीं। ADH? सर अयोध्या AY। अच्छा, AY सर, AY हाँ, AYO O AYO DHYA। DHY। ठीक है। अयोध्या फैजाबाद, चाहे ब्रैकेट में हाँ, वो यूपी। फैजाबाद भी ले लेता है, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं, हाँ, अयोध्या से ही लेगा अभी तो। फैजाबाद में FAI। मैंने नहीं, आप अब लिख दिया मैंने आपका। जो लगन है वो मिथुन लगन है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और राशि जो आपकी पड़ती है वो कुंभ राशि पड़ती है। हाँ जी हाँ जी एग्जैक्ट। ठीक है ना? और आपका नाम जो है वो लक्ष्मी जी है ना? हाँ जी। एक मिनट, आप अपना क्वेश्चन बोलिए मैम, तब तक मैं चार्ट में आपके कॉन्फ़िगरेशन हाँ देख लेता हूँ। सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि मैं इधर 1 डेढ़ साल से एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा क्या ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी हूँ। तो क्या ये फील्ड मेरे लिए सुटेबल है? मैं बिजनेस में हूँ, बुटीक का काम करती हूँ। मैडम आप ये मान के चलिए कि एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखना आपके कुंडली में लिखा हुआ है। लगन में ही शनि और केतु की युति है। हाँ जी। और सर 8th हाउस में मेरे गुरु भी बैठे हुए हैं। मैंने थोड़ा बेसिक यूट्यूब से सर्च किया। जो आप ये मान के चलिए, गुरु आपके नीच के हैं, लेकिन वो गुरु जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो उस बंदे के ऊपर जब भी मुसीबत आती है कोई ना कोई डिवाइन पावर आ जाती है, कोई ना कोई मदद के लिए भगवान भेजता है किसी ना किसी रूप में। चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी हो, उसकी मदद जब उसको लगता है कि दुनिया अब खत्म हो रही है तो उसका काम उसी टाइम पे बन जाता है। थैंक यू सर इसके लिए। सर मेरा क्वेश्चन वहीं पे रह गया जिसका आपने आंसर दिया कि एस्ट्रोलॉजी तो मुझे सीखनी ही है, या ऊपर वाले की कृपा है कि मैं सीखूंगी, लेकिन मैं इस फील्ड में प्रोफेशनली जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी? क्योंकि फर्स्ट मेन है सर, चाहे मैं बिजनेस करूं चाहे एस्ट्रोलॉजी करूं, पैसा कमाना हर बंदे की नीड है। आप सेहत ठीक रहती है? कुछ इश्यूज हैं हेल्थ में? पहले तो ये बताइए।
फिलहाल अभी तक तो नहीं है, छोटी-मोटी बीमारियाँ तो चलती हैं, उसको काउंट करते नहीं हैं, उसको मैं कभी ध्यान भी नहीं देती हूँ। मैं मैं कहती यही हूँ कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि आपका वक्री है तो वहां पर इतनी देर रहता नहीं है, लेकिन आपका लग्नेश जब 6th हाउस में बैठ जाता है तो इशू देता है, लेकिन वो वक्री होने से पिछले हाउस में चला जाता है 5th में, तो और सूर्य के साथ जाता है तो ब्लेसिंग मिलती रहती है। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि हाँ बुध जी। अगर सूर्य के साथ जाएगा तो युति उसके साथ कर लेगा, तो एक तरह से बुध आदित्य लोग बोलते हैं, लेकिन डिग्री में इतना हुँ, दोनों का अगर आप देखते हैं तो नहीं बनती है डिग्री वाइज। हुँ, लेकिन आपका भगवान की दया से आपकी सेहत पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जो एज है, जो हम लोग मिडिल एज में आ जाते हैं, क्योंकि हुँ, आप भी हमारी एज के ही हैं, तो 73 बॉर्न हो गए, तो उस एज में तो इसमें कुछ ना कुछ इश्यू लगे ही रहते हैं छोटे मोटे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कृपा है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई किए रहती हूँ। हाँ, वो मैं यही कह रहा हूँ कि आप फाइटर टाइप के बंदे हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो और मतलब फिर मैं मेंटल फाइटर हूँ, फिजिकल नहीं हूँ। हाँ, मेंटल फाइटर है, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु भी जो जो आपके चंद्रमा है वो 9वें भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, हाँ जी, और 9वें भाव में शुभ ग्रह बैठने से आपका लक फैक्टर जिसको बोलते हैं उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, फॉर्चून की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हाँ, हाँ। तो आपका जो है, आपने पूछा कि आप कैसे इस प्रोफेशन से कमा पाएंगे कि हुँ, नहीं कमा पाएंगे। देखिए, जो 10वें भाव का स्वामी आपका भी गुरु बनता है, हुँ, हुँ। और वो चला गया 8वें भाव में। हाँ जी। अगर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ के कुछ काम करेंगे तो हुँ, इनकम तो दिखा रहा है। हुँ, हुँ, अब वो किस लेवल की होगी वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर और आपकी श्रद्धा के ऊपर है, क्योंकि जब आपको ब्लेसिंग मिलती है हुँ, हुँ। तो वो ब्लेसिंग लौटानी भी है ना किसी न किसी फॉर्म में। हाँ जी सर। लेकिन सर आपने बिल्कुल सही बोला जो भी बोला सर, प्रॉब्लम ये है मैं बिज़नेस में भी हूँ और मेरा मन एकल्ट की तरफ भी जा रहा है, तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं पैसा देखूँ या घर-परिवार देखूँ या मैं इसको प्रैक्टिस पे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं मैं बस उस चीज़ में कन्फ्यूज़ हूँ बहुत। मैडम आपको एक राय देता हूँ, क्योंकि इस एज में मैंने एक छोटी सी मुझसे भी गलती थी कि मैंने जब मेरे भी एक डिसाइड किया कि जॉब से छोड़ के कुछ और शुरू करते हैं, मैंने सोचा बहुत हो गया, और उस टाइम पे मुझे कोई एस्ट्रोलॉजी में गाइड करने वाला था या नहीं, मेरे जीवन में आया नहीं, जो भी रिसोर्सेज होंगे मैंने ली नहीं उनकी हेल्प, हुँ, हुँ, वो हुँ। मेरी अपनी है। लेकिन आपका चार्ट ये बोलता है आप बिजनेस के बजाय हुँ, हुँ। अगर हुँ, जॉब में रहते हैं या बिजनेस में ही आप जिस भी नाम से कर रहे हैं उसमें एक अपना एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे तो आपका वहीं पे कल्याण हो जाएगा। जितना आप पैसा कमाना चाह रहे हैं उसी में कमा लेंगे। आप समझ गए मेरी जो बात कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर, मैं समझ गई, लेकिन ये नहीं रहता कि हैंड्स नहीं है, इंसान किसको ढूँढे या अपने अंदर इतनी पावर होती है कि सामने वाला लगता है उसको नहीं आता, तो मैं कैसे उसको उस सीट पे बैठाऊँ? काफ़ी कन्फ्यूज़न्स हैं लाइफ़ में। नहीं, आपको कंफ्यूजन हट जाएंगे, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, आपको सुनिए थोड़ा सा। आप ना कुछ खाने की चीजें जो होती हैं, हुँ, हुँ। जो हरी चीज खाने की होती है, हाँ, हाँ। ठीक है, वो हाँ, डोनेट कीजिए। वो डोनेट करूँ। वो किसको डोनेट करेंगे, अब ये बात होती है। जी, ठीक है, हम अगर चींटियों को डालते हैं तो वो मीठा डालते हैं। जी। ठीक है, अगर हमें कुछ ऐसी चीज को डालना है जिसकी बहुत सारी टांगे होती हैं, स्कॉर्पियो अच्छा। राशि है ना 6th हाउस में आपकी, और हाँ मर्क्यूरी जी। वहां पे बैठा हुआ है। जी, जी, जी। ठीक है, तो मैं आपको आपको थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ कोई रेमेडी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लेकिन कोई यहाँ पे जो मेरे पास आया है उसको जी, मुझे जी। एक डायरेक्शन देनी है और एक आंसर देना है। हुँ, उस हुँ। डायरेक्शन को आंसर को देते हुए आप इसको प्लीज करके देखिए, हुँ, और हुँ। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा जो हरा चारा है वो जी, जी। आप अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो आप ना जो मार्स को डोनेट करते हैं एनिमल्स उनको दे दीजिए। मार्स वाले एनिमल? आप नेट पे गूगल कीजिएगा। ठीक है, आप गूगल कीजिएगा, मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं बता रहा कि भाई, क्योंकि वो 8 नंबर से कुछ लोग स्कॉर्पियो देखते हैं क्योंकि वो मार्स का ही साइन है ना, तो मैं आपको कुछ और चीजें नहीं बताना चाहता। आप एस्ट्रोलॉजी खुद पढ़ भी रहे हैं, आपका
एक सर चैप्टर मैं मिल गया। सर मैं पढ़ नहीं रही हूँ। जैसे आपका ऐप है, मैं आपके सर BNN के रिकॉर्डिंग्स में देखती हूँ तो मैं इंस्पायर हूँ। तो ऐसे ही सर मैंने बेसिक वगैरह यूट्यूब को छांट छांट के या मैंने एक जगह तो से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको बेसिक है। अगर होगा। आप अगर ये कहते हैं ना कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रही, तो मैं आपको डायरेक्टली नाम भी बता देता, या आपके लिए एक असाइनमेंट समझिए, इससे आधा आप 50% आपका काम हो जाएगा। आप ढूंढने से ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्यों नहीं बता रहा आपको? अगर कोई एक लेमैन होता है जिसको कहते हैं मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, आप जब भी यूट्यूब पे जाएं, आप ये देखिए कि मंगल का से रिप्रेजेंट कैसे, जैसे मेष राशि है, मेष राशि से जो सींग वाला जो भेड़ होता है, भेड़ को या बकरी को इंडिकेट करते हैं, पर उसकी कितनी टांगे हैं? सिर्फ 4। ठीक है, वो भी मंगल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैंने बोला आपने कुछ ऐसा ढूंढना है जिसकी 4 से ज्यादा टांगे हो, 8 टांगों वाले, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं। लेकिन कीड़े मकोड़ों को स्कॉर, जो बिच्छू होता है, समझ रहे हैं आप? हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है हाँ हमारी? आ रही है, आप आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी सर। जैसे सर मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ सर कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं अयोध्या में रहती हूँ और मेरे परिवारजन बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे मेरा शिफ्ट होने का प्रोग्राम हो रहा है या वो लोग चाहते हैं, तो क्या मैं एज ए बिजनेस या एज ए प्रोग्रेस के लिए मैं सिटी चेंज कर सकती हूँ विथ फैमिली? मेरे फादर नहीं है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। आप जहाँ जहाँ पे भी, मैं देख रहा हूँ कि सूर्य 5th में चला गया तो मरकरी उसके साथ ज्यादा रेट्रोगेट होके, लेकिन आप जहाँ पे भी रहेंगे आप अच्छा करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जगह की आपको लोकेशन की दिक्कत नहीं है, बदलाव आपके जीवन में रहेंगे। तो सर अच्छा ये बताइए, जैसे आपने मुझे ये कहा कि एस्ट्रोलॉजी है मेरे, मतलब मेरे चार्ट में है या ईश्वर की कृपा है, तो मैं इस फील्ड में प्रैक्टिस करूं और जो मुझे हेडल्स आ रही है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए आपको मैंने यही बताया ना, पहले आप कुछ जो हरी चीजें हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो हाँ हरी चीजें जी आप जी। पहले किसी एनिमल को खिलाना शुरू कीजिए। अगर कुछ भी नहीं मिलता आपसे और कुछ भी नहीं हो हाँ रहा, जी, फिर आपने मार्स की, हाँ हाँ। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप वो खिलाइए, और हाँ आप जी फिर उसके बाद देखिए आपको इफेक्ट होता है। जी। फिर आप मेरे से जुड़िएगा। आप लगा, आपको भी वो शुक्ल पक्ष में ही करना है, क्योंकि जो भी मैं रेमेडी बताता हूँ शुक्ल पक्ष की बताता हूँ। लेकिन कहीं आपकी सेहत पे नेगेटिव असर ना हो जाए, क्योंकि आपका लग्नेश भी बुध बनता है, हम्म। ठीक है, और कोई एलर्जी या कुछ हाँ तरह की ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले बोला कि जी। आप थोड़ा सा एक बार खिला के देखिए, उसके बाद आपको क्या फील होता सर कोई स्पेसिफिक खास या लगातार? है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, आपका शायद नेट हेलो। स्लो है या मेरा स्लो है, पता नहीं है। आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, या तो उससे बिट्स थोड़ी बढ़ जाएगी आप। सही सर। हाँ जी सर, मैं यूं कि ये रेमेडी जो है बुद्ध की, ये मैं किसी खास दिन करूं या कंटिन्यू करूं मैडम शुक्ल जब पक्ष में? ये तो एक चीज है ना कि आपको कुछ खिलाना है, किसी को खाना देना है, अगर वो खाना दे सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कीजिएगा। बुधवार को करेंगे तो अच्छा है, बुधवार को करेंगे तो अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई दिन में नहीं है। आपने तो बेसिकली जो लोगों को, जैसे शहर में आप रहते हो, कहीं रहते हो, अगर आपके घर के बाहर कोई एनिमल भी आता है, उसी को हरा चारा खिला दो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ये रेमेडी काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है लक्ष्मी मैम, क्योंकि ना अभी और हाँ लोग जी भी ओके, पाइपलाइन में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ओके 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 सर। ठीक है, एक बार फिर से आपका धन्यवाद सर। जय नहीं मैडम श्री कोई ऐसी बात नहीं, राम। जय श्री राम। मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को कोई मेरी बताई हुई चीज का नुकसान ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप वो थोड़ा सा एक बार उसको ट्रायल के फॉर्म में कीजिए, और जब आपको अगर वो अच्छा रिजल्ट देती चले जाए, उसको फिर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। ओके, ठीक है मैम। धन्यवाद। ये हाँ जी। गैलेक्सी A50 में जो मैम है, वो प्लीज उनका नाम मुझे नहीं डिस्प्ले कर रहा, आप बोलेंगे प्लीज? हाँ, हरिओम सर। हरिओम मैम। सर मेरा नाम कविता है। एक मिनट मैम, आप अपना बर्थ डिटेल बताएंगे पहले? जी सर, 29 अक्टूबर अक्टूबर, एक मिनट, 29 1981। 1981
81 टाइम है टाइम 10:30 PM, रात का 10:30 PM। 10:30 बजे जी रात सर, का है ना? रात में। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। जी सर। तो 22 हो गया, 22 और 30। ठीक है, तो ये मेल का है फीमेल का है? सर ये फीमेल। और बर्थ प्लेस क्या है? फैजाबाद। अच्छा, आप भी FAIZA। FAZABAD है। जी सर। ये जो चार्ट है ये कर्क राशि लगन में आ रही है, और जो चंद्रमा से राशि देखते हैं वो आपकी वृश्चिक आ रही है, यही है? जी सर, आपको क्वेश्चन यही है सर। आपने कविता नाम बताया ना अपना? जी सर। तो आप ये बताइए कि मेरे को क्या बताना है इसमें से। मैडम प्लीज क्वेश्चन करें आप। सर पहले तो मैं आपसे खुद रिक्वेस्ट करूंगी, आपको इसमें जो सही लग रहा है वो बताइए। नहीं, मेरा ये काम है, देखिए मैं ये आज के दिन करता हूँ ना एस्ट्रोलॉजी में। ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। चार्ट में बगैर देखे पूछे नहीं कुछ भी बताना चाहिए। हमें ठीक तो है बहुत कुछ दिखता है इसमें। जी सर। मुझे पहली चीज ये दिखती है कि आप अमीर हैं और अमीर रहेंगे। तो मैं ये अब कहूंगा यूट्यूब पे जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको क्यों कह रहा हूँ, लेकिन मुझे वो दिख रहा है चार्ट से। तो लेकिन यही है कि मुझे नहीं बताना है वो सब चीजें। आप अपना क्वेश्चन कीजिए। ओके सर। सर फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं किसी बिजनेस लाइन में जाऊं कि किसी जॉब में जाऊं? मैडम अगर देखिए, अगर आप 81 का बॉर्न है तो समझ लीजिए 9 और 22 31 साल के आसपास तो ये एज है ही है, मान लीजिए 31 या 32 चल रहा है इसके हिसाब से। तो इस टाइम पे जो भी डिसीजन लें वो फॉर्म भी लेना होता है। आप बिजनेस में बेटर रहेंगे जॉब के मुकाबले। सर इस समय मैं बीएड भी कर रही हूँ, तो क्या गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं मुझे? मैं इसमें एफर्ट करूं, लेकिन सर इसमें ना मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। जैसे मैंने स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम्स आ रही है, और इधर ना पढ़ाई में मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ। अभी रिसेंट मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई है, तो घर में भी ध्यान देना पड़ता है, तो इस वजह से मैं कॉलेज भी प्रॉपर नहीं जा पा रही हूँ। मैंने वो तो देखिए, अगर पढ़ाई करनी है थोड़ा सा, अभी आपका जो पीरियड चल रहा है 2025 तक, वो थोड़ा इशू देगा, क्योंकि केतु का पीरियड चल रहा है। उसमें आप यही कीजिए कि अपना पूर्वजों से थोड़ा प्रार्थना करिए। परिवार में जी जो भी सिस्टम है वो जी उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप भी जहाँ है वहाँ भगवान आप पे दया दृष्टि बना के रखे, और आपकी भी अच्छा जीवन हो जिस भी फॉर्म में जहाँ पे भी है, और आपका आशीर्वाद हमें भी मिलता रहे। तो काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सर, तो ये सेक्टर मेरे लिए सही है बीएड का जॉब के लिए, कि मैं कुछ और इसके साथ अपना देखती नहीं, रहूं? आपकी कुंडली के हिसाब से ये दिखता है कि आप बीएड करेंगी। जी आपकी कुंडली में टीचिंग के योग हैं। आपके पिताजी तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे? नहीं सर। और आपका कोई परिवार में और है कोई जो गवर्नमेंट जॉब में है? सर कोई भी नहीं है। पिताश्री 4 साल पहले शरीर शांत हो गया है, माताजी साथ में है। तो मैडम देखिए, आपकी गवर्नमेंट से जुड़कर या जी एफिलिएटेड वाले जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं जो फेमस होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई आजकल बड़े बड़ी बड़ी ब्रांचों वाले जो कई कई स्कूलों में बिग स्कूल होते हैं ना, उस टाइप की प्रोजेक्शन आपके चार्ट में दिखती है। अब गवर्नमेंट की आपने पर्टिकुलरली पूछा, गवर्नमेंट आपका सूर्य और शनि के साथ बना रहा है संबंध, तो वो एक मुझे दिखता है। मैं मना नहीं करूंगा कि आपके चार्ट में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी एजुकेशन ब्रेक ब्रेक होके हुई होगी, जी कई कई ब्रेक आए होंगे आपकी एजुकेशन में पढ़ते टाइम। जी सर। ठीक है, उस ब्रेक आने की वजह से वो जितनी जल्दी अगर एजुकेशन हो जाती तो उतनी जल्दी जॉब के भी उस रास्ते पे चल पड़ते आप। लेकिन अगर आप टीचिंग का कर रहे हैं, देखिए आपको अभी टीचिंग का टाइम पीरियड भी जो आपका चल रहा है केतु का चल रहा है। जब केतु का खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको टीचिंग की जॉब मिलने की संभावना है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी उस टाइम तक बनती है। क्योंकि मेरे को लगता है कि आजकल 35-40 तक कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, अगर कोई रिलैक्सेशन मिलता है तो। लेकिन अगर एज का देखें, आपको गवर्नमेंट जॉब अगर मिलेगी टीचिंग वाली जो आप बोल रहे हैं, वो
आपको मिल सकती है 2025 के बाद। लेकिन ओके अभी 3 टाइम है, उससे पहले ये कीजिए कि अपनी बीएड कंप्लीट करें आप, और बीएड करने के बाद किसी अच्छे स्कूल में आपको जॉब जरूर मिलेगी, जो बहुत ही रिनाउंड लेवल का स्कूल होगा। जब वहां के उसके साथ टीचिंग का हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली जैसा आपने पूछा और जो आपकी स्थिति है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके कुछ जो 2-4 डिसीजन लेने का जो होता है ना, एक होता है जो ओबे कर सके, एक होता है जो कमांड दे सके। बिजनेस में या जी हाई पोस्ट पे कमांड देने वाला चाहिए होता है, और जॉब में सुनने के लिए चाहिए होता है। आपके जो पॉइंट है वो दोनों ही इतने आसपास हैं, तो आप दोनों में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे पे छोड़ते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए अगर कोई काम अपना स्टार्ट कर पाए आने वाले टाइम में, वो भी लाभदायक रहेगा। अगर नहीं कर सकते घर की हालात या किसी भी वजह से, तो आप जॉब में जा जाएंगे और टीचिंग जरूर करेंगे आप, चाहे वो सरकारी में करें या किसी फेमस स्कूल में करें। अभी ऑलरेडी कुछ टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होगा लगता है आपको उस हिसाब से, जी सर है ना? तो क्योंकि जी आप सर। कुंडली बता रही है कि टीचिंग आपकी उसमें लिखी हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इस समय मेरी माता श्री जी की तबीयत खराब है। उनका राइट लेग करीब 1.5 महीने से बैंड हो गया है, लेकिन इस समय मैं उनकी फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, लेकिन फिर भी उनके लेग में पेन बहुत है और बैक पेन बहुत है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट बस, एक मिनट। एक मिनट। मैडम आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जी फरवरी के बाद, पूरा फरवरी को गुजर जाने दीजिए, मार्च जी में मुझे बताइएगा आपकी माता जी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई कि नहीं होगी। सर, उनका प्रोसेस भी चल रहा है, ठीक होने का प्रोसेस भी चल रहा है, डेली उनके साथ ही रहती हूँ। बस वो आप जो कर रहे हैं ट्रीटमेंट वो चलते रहिए। किसी भी दिन 28 फरवरी के बाद आपकी माता जी फुल स्पीड रिकवरी पकड़ लेंगे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी? सर, इसके साथ मेरी भी हेल्थ इशू, इसके साथ मेरी भी हेल्थ इशू रहती है, वो मैडम या यूं कहिए कि नजर लगती है कि मुझे ये नहीं पता। आपकी जो मेन इशू है वो फीमेल से जो हेल्थ इश्यूज रिलेटिव हैं वो हैं आपकी, मेरे को ऐसा दिखता है। आप वो जी, तो ये प्लेटफॉर्म उस जी, चीज के लिए नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ओके, अपना ठीक। आप अपना वो जो चीज मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज में आपको करना है उनसे, किसी ठीक है सर। गायनोकोलॉजिस्ट से जाके आप कंसल्ट कीजिए। हेलो। तो ठीक है, हेलो। एक मिनट सर, अभी ऑलरेडी है, प्लीज वेट कीजिए। तो ठीक है, मैं हो गया होपफुली, एक एक बार सबके हो गए अभी तक ओके क्वेश्चन। तो अभी कौन बोल रहे थे जी सर। मुझे? मैं हेलो, मैं उमा शंकर सर। हाँ, उमा शंकर जी, एक तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, उमा शंकर जी करिए सर please। सर बर्थ डिटेल पहले फुल शेयर करें सर। हाँ, आप वो बर्थ डिटेल बताएंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा। हाँ सर, 20 फरवरी 1988 सर। 20 फरवरी, तो आपका तो बर्थडे अभी 2 दिन पहले गया है यार। हाँ सर। मिठाई उठाई लाना था ना साथ में। बिल्कुल सर, नेक्स्ट डे। आप टाइम बताइए सर। सर टाइम 1 AM। सुबह का है 8 बजे का? नहीं नहीं, रात को 1 बजे सर। रात को 1 बजे है? 1 AM। नहीं, ये रात का 1 बजे, सुबह का मतलब जो 12 बजे के बाद एक आता वही बोल रहे हैं ना, एक? हाँ हाँ, जी सर, जी सर। ठीक है, 1 बजे का है ना? आपकी अपना है खुद हाँ का? हाँ, मेरा खुद का है सर। 1 AM का हुआ था सर नाइट में, 12 बजे के बाद जो 1 बजे आता है उसमें। हाँ हाँ, सुबह 1 बजे का। हाँ हाँ सर, सर ठीक है एक सर। 1 बजे का। जगह कौन सी है? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर।
आपका लग्नेश क्या है? राशि जो आती है वो वृश्चिक राशि है, और लग्नेश 8 नंबर है फर्स्ट हाउस में, जी सर। और राशि जो बनती है आपकी मीन राशि बनती है। जी सर। ठीक है, आप क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? उमा शंकर बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर। आप क्वेश्चन पूछिए जी। सर वो करियर से रिलेटेड पूछना था सर। एक्चुअली अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ सर, बट थोड़ा सा क्या इसमें सर आगे ग्रोथ है सर? जहां आप लगे में ग्रोथ है उसमें टेलीकॉम सेक्टर में कर रहे, ठीक है। किसमें, प्राइवेट में है कि गवर्नमेंट में है? नहीं सर, प्राइवेट में हूँ सर, बट अभी थोड़ा सा सर देख रहा था, प्रमोशन हो नहीं रही, थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी खास नहीं हुआ है सर अभी। ठीक है। अभी तो यार स्थिति ऐसी चल रही है कि कुछ भी अगर हम लोग भी कहेंगे, वो अगर हम 1 मई के बाद बोले ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपने पूछा है तो, और आप ऊपर से आपका केतु का दशा भी चल रहा है, और केतु के टाइम में तो ये बोला जाता है कि बंदे को थोड़ा सा हर चीज से डिटैचमेंट छोड़ने की बात होती है, उसका फल आप जितना दान पुण्य करेंगे तो आपको उल्टा आएगा। थोड़ा दान पुण्य करें, धर्म के रास्ते पे चलें, जी सर। खासकर अपने फैमिली के बड़े लोगों के नाम पे दान करें। जी सर। अगर आपके तो पापा जिंदा है तो पर्ची उनके नाम की कटा दिया करें। ठीक सर। और बोलिए, प्रोफेशन ठीक हो जाएगा सर, आपका प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर आगे चल के इसमें मतलब हायर लेवल तक पहुंच सकते हैं कि नहीं सर? अभी तो एज अ ग्रोथ प्रोजेक्ट ग्रोथ इंजीनियर आप ग्रोथ आपकी स्लो होगी, स्टडी होगी, 100% होगी। ठीक है सर, बस वही। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भी मैं एक दिन में बॉस बन जाऊं, वो वाली कुंडली नहीं है। हाँ सर, वो तो निवाली नहीं है सर। ठीक है, बट सर हाँ बोलिए सर, प्लीज। मगर ये मतलब दिक्कत है क्या सर कैरियर को लेके? थोड़ा सर कुछ कोई वो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है आपको, बताएं सर। कोई जी दिक्कत नहीं सर। है आपको। आपकी कुंडली के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ अपने बोलते टाइम जबान पे कंट्रोल रखें, शब्दों का चयन उचित करें, और फैमिली मेंबर्स के साथ तो बिल्कुल ही झगड़ा ना करें। जितना झगड़ा करेंगे उतनी प्रोग्रेस जिंदगी में रुक जाएगी। और आप वो किससे करते हैं सर मुझे कहनी, बोलिए। फैमिली से तो दूर ही रहता हूँ सर। जॉब ऐसा है कि सर प्रोजेक्ट में रहता हूँ सर, अरे भाई, मैंने टाइम क्या स्पेंड बोला, करने का मौका ही नहीं। फैमिली से दूर रहते हैं, लेकिन जो फोन पे उनको शब्द यूज करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, वो तो दूर नहीं जा रहा ना, आपकी जिंदगी में है ना, या है कि नहीं, ये बताइए पहले। है सर, मतलब मैरिड हूँ ना सर। हाँ? है ना सर, बिल्कुल है सर। है ना, गुस्सा करते हैं ना, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो आपको ही उल्टा करेंगे। जितना उल्टा बोलोगे उतनी प्रोग्रेस स्लो होगी। अब देख लेना, अगली बार जब बोलो तो कहना कि मेरे, अगर जितना उल्टा बोलोगे उतना ही आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। आप देख लो, और मीठा बोलना शुरू कर दो, उतनी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। जी सर। मेरा तो सिंपल लॉजिक है, मैंने तो आपको बता दिया। और आपको ये भी बता दिया, जो कमा रहे हैं पर्टिकुलरली ये पीरियड में 2026 तक, अपने परिवार के बड़े लोगों के नाम पे जब भी श्राद्ध व्राद्ध होते हैं, पितृपक्ष आता है, उसमें खुल के पंडित जी को दो, और जो और भी सेवा करनी है अपने माता पिता की वो करो। और जितना बड़ों का आदर करोगे और अपने परिवार के लोगों को याद करोगे, आपकी फैमिली में ग्रोथ उतनी ही होगी। जी और सर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए उमा शंकर जी अपने शब्द है। अगर आप उन शब्दों का और खाने पीने का तीखा, तो उसको छोड़ दें, तो खट्टा मीठा तीखा जो भी खाते हैं उसको कंट्रोल कर दें, धीरे धीरे कम ले आए, और जबान पे थोड़ा सा शब्द बोलते टाइम, फैमिली में बातचीत करते टाइम कंट्रोल रखें, तो आपको प्रोग्रेस हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जी सर। अगर आप वो नहीं करेंगे तो उतना ही दूर होता चला जाएगा, ये तय। सर और गवर्नमेंट का भी तैयारी करता हूँ सर। गवर्नमेंट जॉब का चांस है क्या सर? देखिए, आपको मिल सकती है किसी उस चीज में, मैं मना नहीं करता, जब तैयारी करेंगे टेस्ट देंगे तो मिल सकती है। लेकिन वो तैयारी करने में जो मेहनत चाहिए, वो शरीर अभी आपका करने को अलाउ करता है कि नहीं करता, वो देखिए आप कितने सुस्त हैं। सर अब सुस्त समय थोड़ा दिक्कत
आती है सर, थोड़ा सा मतलब कभी कभी करता हूँ सर, डेली तो हो नहीं पाती है रेगुलरली बेस पे, जो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में टेस्ट क्लियर करना है या कुछ भी करना है, एक रूटीन बना के, गवर्नमेंट जॉब में जाने का एक रूटीन होता है। अगर 8 बजे जाना है तो 8 बजे आना है, 5 बजे के बाद ही वहां से निकलना है। तो इसी तरीके से पहले आप पढ़ाई कीजिए। अगर वो रूटीन आपको फॉलो करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। मैं लिख के नहीं दे रहा, बट आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। पहले अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए टाइम को लेकर। जी सर। ठीक है जी। तो ओके सर। अभी आज का टाइम में मेरे पास एक और कुंडली है, लेकिन मैं वो बाद में एक्स्ट्रा टाइम में रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर जो पहले जुड़े हुए हैं, अगर मैं किसी का जवाब नहीं दे पाया और उनके क्वेश्चन अभी भी दिल में कोई है, तो वो रिपीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, ताकि मैं जाने से पहले या आज का सेशन कंप्लीट करने से पहले उनको, अगर उनके हिसाब से कोई उत्तर दे पाया तो अच्छा रहेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज अगर बताए। आपके बेटे से ही कोई है ना कुंडली से? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। सर एक तो मेरे को बताना जी, उनको जो वाइफ है वो कैसी, मतलब जॉब वाली मिलेगी या हाउस वाइफ मिलेगी? हमारा तो ऐसा कोई वो नहीं है इशू, बट वैसे कैसी दिखती है, कौन से कैसे मिलनी है, मतलब ये कुंडली कैसे बताती है? देखिए, पहले तो 2 चीजें हैं। जब 7th हाउस में राहु बैठ जाता है, हाँ जी। तो पहले तो मैं कहता हूं कि मिलना जरूरी है। ठीक है ठीक है। ऊपर से शनि की दृष्टि है। जी। शनि उसको प्रोफेशन का तो देगा। ओके 7th हाउस को देख रहा है, डिले के साथ देगा। वो डिले इसलिए कर रहा है कि कामकाज वाली बीवी देगा। ओके। शनि, आप मान के चलिए, जब डिले करता है तो कामकाज वाली, प्रोफेशन वाली बंदी दे सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि वो आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, ये आप जरा पहले वो भी सोच लीजिए। ठीक क्योंकि है जी। मेन मुद्दा क्या ठीक। होता है ना, घर परिवार में चलते हैं कि जो सडन होना है आपकी लाइफ में, ये शादी को लेकर देखिए। हाँ जी। ठीक है। सडन होने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि भाई क्या है। और वो फिर जैसे डिस्को की लाइट देखी है आपने, आजकल डीजे में चलती हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो राहु राहु वहां बैठ के ऐसी लाइटें आंखों में मारेगा तो वो चीज नहीं देख पाएंगे जो देखने की चीज होती है। अच्छा, और सर इसका प्रोफेशन कैसा रहेगा वैसे, प्रोफेशनली कैसे ग्रोथ रहेगी? प्रोफेशन का तो मैंने बता दिया सर, ये 2 चीजों को करे, ये आसमान छू सकता है अपने प्रोफेशन में। ओके। और आपको ये एक भी बता दिया, ये प्रैक्टिस भी करना चाहे प्रैक्टिस कर ले, लेकिन इसको गवर्नमेंट जॉब के कुछ वो जो 4 या 5 साल का जो टेन्योर है, कम से कम वो जरूर मिलेगा एक लाइफ। ओके, मतलब एक लाइफ बैलेंस रखे, हाँ, है ना? अगर बैलेंस रखेगा तो जज बनने वाली कुंडली है, आपको पहले बता दिया। अगर नहीं रखेगा फिर तो फिर वैसे ही चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक ठीक है। यू वेरी मच। हाँ जी, सर कविता में। जी सर मुझे कुछ समय पहले पन्ना पहना हुआ, तो सर वो मेरे लिए सही है कि नहीं? आपका एक मिनट कविता मैम का मैं चार्ट देख लेता हूँ, एक मिनट। मैंने चार्ट स्कोर भी किया कि नहीं मेरे को याद, एक मिनट। मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ। आप जी पहनना चाहें जिनसे पूछ के पहनना है, उतारना चाहें उनसे पहन के कर लीजिएगा। मैं सर काफी एस्ट्रोलॉजर कम। नहीं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ ओके। सेवा करने के लिए बैठा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया है, किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर की बात काटना मेरे के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपको पन्ना नहीं पहना। अब उन्होंने क्यों पहनाया है, आपने उनसे क्या चीज के लिए पहनाने के लिए बोला, कुछ उनसे पूछा होगा तभी उन्होंने सजेस्ट किया होगा ना। सर जिनको हम पहले मानते थे, इस समय वो यहाँ पे नहीं है, बाहर रहते हैं, और वो भी करीब मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए हैं उनको। मैंने देखिए, आपका जो पन्ना है, जो बुध है, वो 12वें घर का लॉर्ड है। 12वां जी घर क्या है? आइसोलेशन, एकांत, हॉस्पिटलाइजेशन। इसको पहनने के बाद आपके परिवार के खर्चे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े, आप सिर्फ इतना सोचिए, अच्छा बीमारियों के ऊपर। ठीक है सर। तो मेरा सिंपल इतना ही है, किसी और ने आपको कुछ और मकसद, आपने से फॉर एग्जांपल आपने उस पंडित जी को बोला हो
कि भाई मुझे फॉरेन में जाना है, उसने हो सकता है आपको फॉरेन जाने की भेजने के लिए पहना दिया हो, लेकिन आपने उस टाइम पे सेहत का तो नहीं देखा होगा। सर कभी कभी ये भी होता है कि जिनसे हम टच में होते हैं तो उन पे ट्रस्ट होता है कि वो जैसा कहें हम पैसा मानते हैं। ये चीजें ऐसी भी रहती हैं, फिर कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं, कोई आर्गुमेंट बचता ही नहीं नहीं, है। आप ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी मैम विश्वास की चीज है। आप, मैं भी अगर जो कह रहा हूँ आप मुझ पे विश्वास करेंगे तो आपको होता हुआ दिखेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो चीज होती नहीं दिखेगी। आपके जो मन में आएगा विश्वास के द्वारा वही चीज हासिल होगी। मेरा सिंपल इतना मानना है, ना मेरे हाथों में नग है, ना मेरे गले में कुछ है, ना मैं किसी और को सजेस्ट करता हूँ। ठीक है सर। मैं वो सजेस्ट करता हूँ कि जो परिवार में भगवान ने आपको काम के लिए भेजा हुआ है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। मैंने सिर्फ आपको यही लॉजिक दिया है ना कि जब से आपने वो पन्ना पहना है, क्या आपके एकांतपन जीवन में बढ़ गया है, क्या आपके दवाइयों के खर्चे बढ़ गए हैं, क्या आपकी दवाइयां जो यात्राएं हैं छोटी छोटी बढ़ गई हैं। अगर ये बढ़ गई हैं, वो काम तो कर रहा है लेकिन आपको अच्छे वे में काम नहीं कर रहा। ठीक है सर, मैं इस पे गौर करती हूँ। आपने मुझे जिस तरीके से जो जो डायरेक्शन और गाइड किया है, बिल्कुल मैं सोच समझ के हाँ, फिर वो उस सोच समझ, जी कोई भी चीज करना है मेरे पे विश्वास इतना ही कीजिए कि एक भाई मिला आपको, उसने आज ड्यूटी लगी थी, उसने कुछ बताया, और भाई की बात पे भी आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। उसको गौर से अपने दिल में जो आवाज है उससे बात करनी चाहिए। सर, चीजें वही होनी चाहिए ना जो परिवार की स्थिति के अनुसार हो। वो मैं समझ सकता हूँ चीज। ठीक है जी, आप, जी सर। भगवान आपका भला करे और आपका जीवन जल्दी सही पटरी पे आ जाए। लक्ष्मी जी, थैंक आप भी अभी बने हुए कुछ पूछना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको स्टॉप करके। नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना है सर, मेरे को इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा कुछ आगे के लिए, तो मैं किस फील्ड में इन्वेस्ट कर? है ना, पहले तो हमारी फीस दीजिए ना इन्वेस्ट करने के लिए, तभी दिखाएंगे। आज तो फ्री सेवा है, वो तो हेल्थ और वो सबके लिए है। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो एस्ट्रोलॉजर की फीस देने के लिए भी होगा, तो फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन आपने अगर आज के दिन क्वेश्चन पूछा है तो मैं वो जरूर बताऊंगा, लेकिन ये मजाक अपनी जगह है। बैंक में एफडी डाल के देख लीजिए, उसके अलावा कहीं मत कीजिए। समझ रहे हैं मैम? लक्ष्मी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बैंक में एफडी या डाकखाने में आरडी बना के उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो जैन साहब, फिर इजाजत। जी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और मुझे मौका मिला आप लोगों से कुछ सीखने का, क्योंकि जितने आप चार्ट देंगे हम लोगों को उतनी चीजें थोड़ा सीखने के लिए मिलती हैं। उसके लिए धन्यवाद। नहीं सर, हम आपसे कोचिंग लेंगे। जब आपका सेशन शुरू होगा तो हम आपसे डेफिनेटली कोचिंग लेंगे, हम वेट कर रहे हैं उसकी। 21 मार्च से स्टार्ट करूंगा सर इसको, भृगुरंदी नाड़ी का, और 24 मार्च से न्यूमरोलॉजी और ये सब चलेगा, और 26 से वैदिक चलेगा। मैंने डाल दिया अपने उस पर, और भी मैं करूंगा। हाँ जी, तो मेरा हाँ तो सर डेफिनेटली बस ये सर। काम ही एस्ट्रोलॉजी में है, तो जो जुड़ेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं सर, जरूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी सर। मच सर। थैंक यू, थैंक यू। आज का आखिरी चार्ट जो मुझे यूट्यूब पे आया था लाइव पार्टिसिपेंट्स के अलावा, उसके बारे में एनालिसिस करके फिर आज की रिकॉर्डिंग में बंद करूंगा। तो ये एक अनुराग जी का चार्ट है जो लखनऊ से हैं। उन्होंने भी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो इनके प्रोफेशन से रिलेटेड जो चार्ट को मैं देखता हूँ और एनालाइज करता हूँ, तो इनका चार्ट भी मुझे यही बताता है कि ये कुछ या तो फॉरेन से रिलेटेड, अगर या विदेश में जाके, या अपने कल्चर से रिलेटेड, या घर से बहुत दूर जाके अगर कोई काम करते हैं तो इनको अच्छा रहेगा। और ये ऐसा भी हो सकता है जो इनके परिवार का अपना काम है, अगर ये उसमें भी अगर मेहनत करें
उसमें देरी लगेगी, लेकिन अगर परिवार से संबंधित अगर ये काम करते होंगे तो वो भी अच्छा रहेगा इनके लिए। हाँ, एक और चीज है कि इनकी कुंडली में अगर इनके पिताजी अगर सरकारी जॉब में नहीं थे, क्योंकि इनकी एज अभी ज्यादा हो गई है, तो 71 का बॉर्न है, तो 29 + 22 41, मुझे नहीं मालूम है, इन्होंने लिखा नहीं है, तो 41 की एज में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है एक जनरल कैटेगरी के बंदे के लिए। तो अब ये इनके लिए यही दिखता है, या तो ये जो इनका परिवार का प्रोफेशन है उसको अपना लें, या ये विदेश में जाके या विदेश से संबंधित कुछ अगर बिजनेस करना चाहें, वो ट्रेडिंग है या कोई भी वहां जाके जॉब करना चाहे, उनको ये सूट करेगा। दूसरा ये है कि इनके प्रोफेशन में एज कंपेयर टू जो नॉर्मल चार्ट्स देखते हैं, काफी दिक्कत आई होगी इनको, अटेम्प्ट्स जो हैं जो बहुत औरों से ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन ये अगर अटेम्प्ट्स को अगर मतलब सिंसियरली करते रहेंगे तो एक दिन इनको आफ्टर, आप कह सकते हैं 45 के बाद, अभी अगर 41 अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गया है 29 प्लस 71 का जन्म है, तो 71 के जन्म के हिसाब से 29 वो होंगे और 22 ये, तो ये एक तरह से हो गया 51। तो इनका 48 के बाद तो इनका बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये द्विधा में है उस चीज के लिए, तो इनकी द्विधा में रहने का कारण यही है कि कुछ अपने फोर फादर्स की इनके ऊपर मतलब जो पेंडिंग है चीजें जो इनकी फैमिली में नहीं हुई है, जो पितृपक्ष जब आएगा उसको पूरा करें, और अपनी माता की या माता की उम्र के लोगों की सेवा करें, तो इनको अवश्य ही जो इनके जो प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर ये इन दोनों चीजों का नहीं करते हैं, क्योंकि इनका एग्रेशन भी बहुत ज्यादा है, ये मांगलिक भी हैं, और अगर ये अपने गुस्से पे काबू नहीं रहेंगे तो गुस्से की वजह से इनको प्रोफेशन पे हमेशा दिक्कत होती रहेगी। तो मेरा यही मानना है भाइयों से भी वो लड़ाई होगा, क्योंकि मंगल अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो वो वहां से चौथी दृष्टि से सिबलिंग्स को भी देखेगा, और जहाँ पे हम काम करने जाते हैं, सर्विस देने जाते हैं, यानी 6th हाउस को भी देखेगा और 7th को भी देखेगा, और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम तो इनके चार्ट में इनको खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर ये अपनी लाइफ को पर ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो पहले अपने जीवन को सुधारें, शुद्ध करें अपने आप को, और अच्छे विचारों के साथ चले। नहीं तो ये इनकी कुंडली ये बताती है कि आफ्टर 48 इनकी लाइफ में राइज हो जाना चाहिए। तो आज के सेशन का मैं अंत करता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग आए मैंने कोशिश की, अगर भगवान ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके प्रश्नों का जवाब दे पाया, भगवान उनका सबका भला करे। जय श्री राम।